हाय एवरीवन। सो यार आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जो सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यार हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी रिपोर्ट्स और राइटअप्स एक्सप्लेन करेंगे। वो बहुत ही जो रिपोर्ट्स हम और राइटअप्स एक्सप्लेन करेंगे उसमें बहुत ही माइनर से बग होंगे जो हर कोई फाइंड कर सकता है। जो इस फील्ड में बिगिनर है वो भी फाइंड कर सकता है और उनके लिए जिस वैसे बग्स एक्सप्लेन करेंगे जिनके लिए उनको अच्छी अच्छी बाउंटीज मिली हैं। इससे क्या होगा यार, जो नए बिगिनर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बग्स बग्स नहीं फाइंड कर सकते। तो उनको एक और तो सीखने के लिए मिलेगा और एक उनको मोटिवेशन मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो आई होप करते हैं कि सबको इससे हेल्प मिलेगी। सो ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और आपको मैं अभी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। थैंक यू। Disclaimer: This video is made for only educational purpose. You are only responsible for any type of action done by you. So यार मैं बताता हूँ कि जो रिसर्चर है उसने 5 बग्स रिपोर्ट किए थे जिसमें से 4 लॉजिक बग्स थे और एक आईडोर था। उसमें से उसके दो बग्स तो डुप्लीकेट हो गए थे, यानी मतलब कि 2 बग्स किसी और ने उससे पहले रिपोर्ट कर दिए और उसका तो उसको रिवार्ड नहीं मिला और 3 बग्स का रिवार्ड मिला उसको 1500 यूरो। तो अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1,19,537 रुपीज़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे थे। उससे पहले मैं आपको पहले ये रिपोर्ट एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो रिसर्चर ने ये रिसर्च की थी ये एक स्टूडेंट ऐप था स्कूल का। तो उसमें उसने ये बग्स निकाले थे। उसमें से सबसे पहला बग क्या था कि जो वो उसमें से मैं पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर 3 डिफरेंट यूज़र मॉडल्स थे। उसमें 3 तरह की प्रोफाइल क्रिएट हो सकती थी: टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जो रिसर्चर था उसने पेरेंट्स की प्रोफाइल से बग निकाले थे। उनके पास बहुत ही कम परमिशन थी इस एप्लीकेशन में। वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं, जो पेरेंट्स की प्रोफाइल थी। उसमें उसने सबसे पहले देखा कि जो when I went to student profile as parent user, I came across an address section that we don't have permission to edit। तो वो एड्रेस सेक्शन में आया जिसकी उसको परमिशन नहीं थी एडिट करने की, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर सेव बटन अनेबल था कि हम उसको एडिट, लेकिन ये फील्ड थी इसमें वो चेंजेस नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, इंस्पेक्ट में जाकर इसको डिसेबल को इनेबल कर दिया। अब आप में से बहुत लोगों को इंस्पेक्ट का नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं ये कैसे होता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके उसके बाद आपको इंस्पेक्ट में जाना है और यहाँ पर ये ऐसे कोड खुल जाता है। उसने यहाँ से सिर्फ इसको सिंपली डिसेबल को इनेबल में चेंज कर दिया और आपको यहाँ से ओपन कर सकते हैं ऐसे ऐसे। देखो यहाँ से कोड ओपन हो जाता है। ओके, उसने क्या किया, डिसेबल को इनेबल कर दिया और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया, तो वो सक्सेसफुली एडिट हो गया एड्रेस। तो ये प्रिविलेज एस्केलेशन बग था क्योंकि उनके पास प्रिविलेजेस नहीं थी कि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इस टेक्निक से चेंज कर सकते थे एड्रेस। सेकंड क्या था, यूजर कैन एडिट देयर ऑल सेक्शंस इवन विदाउट असेस। पेरेंट्स यूजर हैव सम कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल, हाउएवर दे कैन नॉट एडिट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो जो पेरेंट्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो स्टूडेंट प्रोफाइल पर थी, लेकिन वो उन सभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते थे। तो उसमें अटैकर ने क्या किया, रिसर्चर ने जो वो एडिट कर सकता था उसको चेंज करके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया। वहाँ पर तो वो ये कॉलम्स को चेंज नहीं कर सकता था, यहाँ पर नहीं, लेकिन वो जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की थी उसने उसमें चेंजेस कर दी, जैसे कि गिवन नेम को टेस्ट कर दिया, फैमिली नेम को अटैकर, और उसके बाद रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, तो वो भी सक्सेसफुली चेंज हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड बग है। यार देखो, एड्रेस पहले क्या था अब चेंज हो गया, ठीक है। तो एड्रेस वैसे हम चेंज नहीं कर सकते थे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड उसने फाइंड किया वो है, यूज़र कैन क्रिएट न्यू पेरेंट कॉन्टैक्ट फील्ड इवन विदाउट असेस। तो जो पेरेंट्स यूज़र हैं वो अपनी एक नई फील्ड नहीं बना सकते थे, जैसे कि न्यू पेरेंट की आईडी नहीं क्रिएट कर सकते। तो उसने उसमें क्या किया, उसने जैसे कि हम उसमें
पेरेंट अपनी फील्ड में फ़ोन नंबर या ईमेल को चेंज कर सकता था, एडिट कर सकता था। तो उसने एडिट पर क्लिक किया और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया, और उसकी जो यूज़र इन्फॉर्मेशन आईडी थी, कॉन्टैक्ट आईडी थी, एड्रेस आईडी और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट आईडी थी, उसको उसने चेंज कर दिया, जैसे कि चेंजेस कर दी थोड़ी बहुत। और उसका रिजल्ट क्या आया कि एक और पेरेंट प्रोफाइल क्रिएट हो गई, जिसमें जो आईडीज हमने चेंज की थी उसको वो आईडीज अलॉट हो गई, एड्रेस को वो आईडी, ये न्यू आईडी अलॉट हो गई, कॉन्टैक्ट आईडी ये अलॉट हो गई जो हमने न्यू प्रोफाइल क्रिएट की है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अब यहाँ पर 2 प्रोफाइल्स हो चुकी हैं। ये सेकंड वन अटैक करने जो मतलब रिसर्चर है उसने क्रिएट किया है, वो भी उसके पास परमिशंस नहीं थी इसको करने की। और जो फोर्थ बग उसने फाइंड किया, यूज़र कैन चेंज एड्रेस टाइप इवन विदाउट एक्सेस। साइट में ना 2 एड्रेसेस थे, एक ऑफिशियल एड्रेस था और एक रेजिडेंशियल एड्रेस था। तो यूज़र कैन नॉट चेंज द डिफाइंड एड्रेस टाइप फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन पिक्चर बिलो देयर वर 2 डिफाइंड एड्रेस। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जब भी हम ट्राई करते थे रेजिडेंशियल एड्रेस को चेंज करने के लिए ऑफिशियल एड्रेस में, तो वो एरर थ्रो करता था, एन एरर अकर्ड कॉन्टैक्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो साइट अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसमें अटैकर ने क्या किया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि उसने डिसेबल को इनेबल करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया, तो उसने वैसे ही किया, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। जब उसने सेव बटन पर क्लिक किया तो उसने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया और पोस्टल टाइटल को रेजिडेंशियल से ऑफिशियल एड्रेस में चेंज कर दिया, और उसके बाद एड्रेस चेंज हो गया ऑफिशियल एड्रेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर दोनों ऑफिशियल एड्रेस आ रहे हैं, पहले हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक वर्नेबिलिटी है, ये प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं इसको। जो हमारे पास प्रिविलेज नहीं थी हम वो भी कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है बेसिक आइडोर, यूज़र कैन डिलीट स्टूडेंट ऑफिशियल एड्रेस विदाउट एक्सेस। तो हम स्टूडेंट की ऑफिशियल एड्रेस डिलीट कर सकते हैं जिसकी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब एप्लीकेशन हमको अथॉरिटी नहीं देती कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसने कैसे किया, वाइल एग्जामिनिंग द एड्रेस टाइप आई सॉ डिफरेंट डिफरेंस, अ डिलीट बटन वाज एक्टिव फॉर रेजिडेंशियल एड्रेस बट देयर वाज नो डिलीट बटन फॉर ऑफिशियल एड्रेस। तो इसका मतलब है कि हम रेजिडेंशियल एड्रेस है जो उसको तो हम डिलीट करने की ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन जो ऑफिशियल एड्रेस है हम उसको डिलीट करने की हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये रेजिडेंशियल एड्रेस में डिलीट बटन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये देखो ऑफिशियल एड्रेस में हमको कोई डिलीट बटन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो इससे क्या किया अटैकर ने, मतलब जो हमारे रिसर्चर हैं उसने, अटैकर इसको कैसे अटैक कर सकता है, हमारे रिसर्चर ने बताया कि हाउस होल्ड आई जो थी ऑफिशियल एड्रेस की, जो हम सेव बटन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके यहाँ से हम हाउस होल्ड आईडी चेक कर सकते हैं। उसने यहाँ से हाउस होल्ड आईडी कॉपी कर ली, और जब इसको फिर डिलीट करने की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया, उसके बाद जब डिलीट करने की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया तो यहाँ पर हाउस होल्ड आईडी आ रही थी पैरामीटर में। तो उसने ये हाउस होल्ड आईडी ऑफिशियल एड्रेस की चेंज कर दी, मतलब ये रेजिडेंशियल एड्रेस की हाउस होल्ड आईडी है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है, उसने इसको चेंज कर जो हमारी रेजिडेंशियल एड्रेस की आईडी थी, नहीं मतलब ऑफिशियल एड्रेस की आईडी थी, वो यहाँ पर डाल दी, और उसके बाद रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, और उसके बाद हमारा जो ऑफिशियल एड्रेस था वो डिलीट हो गया जिसकी हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं थी। तो यार ये बस आज की वीडियो में था, ये मैंने आपको इतने सिंपल बग बताए हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे, और इनको कोई जो बिगनर है बग बाउंटी में वो भी फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इनमें लॉजिक लगा हुआ है, कोई वर्नेबिलिटी की नॉलेज नहीं चाहिए, बस हमें जो कहते नहीं है कि रिसर्चर वाली आंखें चाहिए देखने के लिए, इनको पकड़ने के लिए बग्स को। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी हेल्पफुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हम ऐसी सीरीज़, ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था, इसके रिलेटेड हम और बहुत सारे पार्ट लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।